गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों हमारा जो अध्याय है जातिवाद और सांप्रदायिकता, हमने इस अध्याय में अभी तक जातिवाद, नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता के कारण, सांप्रदायिकता से होने वाले या होने वाला विनाश या सांप्रदायिकता से होने वाला नुकसान, इनके बारे में पढ़ा है। तो कल मैंने आपको सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम में मैंने आपको 7 बिंदु बताए थे। सांप्रदायिकता के कारण क्या होता है? आपसी द्वेष पहला बिंदु था। तो सांप्रदायिकता के कारण क्या होता है? समाज में फूट पड़ती है, आपसी द्वेष और अविश्वास होता है, आपसी समरसता का वातावरण नहीं रहता, आर्थिक हानि। सांप्रदायिक दंगे बढ़ते हैं तो आर्थिक हानि होती है, बसों को ट्रेनों में आग लगा दी जाती है, यातायात साधनों को अवरुद्ध कर दिया जाता है, हाईवे या सुपर हाईवे है उनको अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो दंगों के कारण, कर्फ्यू वगैरह के कारण कई दिनों तक बाजार बंद रहते हैं। इसके कारण आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां बंद हो जाती है। जो दैनिक दिहाड़ी मजदूर हैं, जो बेचारे रोजाना कमाने और रोजाना खाने वाले हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कश्मीर में जो आतंकवादी था बुरहान वानी, उसकी मौत के बाद कश्मीर के बाजार है वो कई महीनों तक, करीब करीब 3-4 महीनों तक लगातार बंद रहे थे। दूसरा हमारा बिंदु था प्राण हानि। सांप्रदायिक दंगों के में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, और हमारे देश में इतिहास रहा है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में करीब हजारों की संख्या में सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक घटनाएं हैं वो हुई है। चाहे रांची हो, चाहे श्रीनगर हो, वाराणसी हो, अलीगढ़ हो, हैदराबाद हो, मेरठ हो, मुंबई हो, आदि के दंगे इसके उदाहरण हैं। इसमें मरने वालों के अलावा हजारों अपंग और अपाहिज भी हो गए। राजनीतिक अस्थिरता, तो सांप्रदायिक समस्या के कारण ऐसी राजनीतिक समस्या पैदा होती है जिसके कारण सरकार की स्थिरता है वो प्रभावित होती है। अस्थायी सरकार है वो स्थायी विकास नहीं कर पाती, वह सदा अपने अस्तित्व को बनाए रखने का प्रयास करती है। इससे विकास कार्यों पर पर्याप्त ध्यान है वो नहीं जाता, फलस्वरूप देश के विकास की गति है वो अवरुद्ध हो जाती है, धीरे धीरे विकास है वो बाधित होता है। राष्ट्रीय एकता को खतरा, तो सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारे, बंधुत्व, जो प्रेम, दया, सहानुभूति की जो भावना है उसको नष्ट करती है। समाज में फूट पैदा होती है और सामाजिक समरसता है वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। देश में के नागरिकों में जितनी एकता होगी, राष्ट्र और देश उतना ही उन्नति कर सकता है। फूट किसी भी देश की और समाज को कमजोर बनाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, भारत एक बहुसंप्रदायी देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध सभी हैं, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो देश का विकास कब होगा? जब शांति और व्यवस्था रहेगी। विकास के लिए सब मिलजुल कर काम करेंगे, लेकिन उग्र सांप्रदायिक भावनाएं देश की एकता को पनपने नहीं देती। औद्योगिक और व्यावसायिक विकास में बाधा, देश का औद्योगिक और विकास, देश में औद्योगिक और व्यापारिक, वाणिज्यिक, आर्थिक विकास केवल शांति में और सुव्यवस्था में ही पनप सकता है। जहाँ पर शांति होगी, सुव्यवस्था होगी, सद्भाव होगा, प्रेम होगा, वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक क्रियाएं, व्यापार, आयात निर्यात, क्रय शक्ति, ये सभी चीज़ें बढ़ती हैं। अशांति और हिंसा के वातावरण में कोई भी पूंजीपति को पागल थोड़ी जो अपना धन लगाएगा। तो विकास शांति और व्यवस्था में ही हो सकता है। आपको पता है कि पंजाब लंबे समय तक इस अशांति से पीड़ित रहा था। जब खालिस्तान के नाम से पंजाब में आतंकवाद को पैदा करने की कोशिश की गई थी, तो पंजाब को आर्थिक विकास के पथ में कई वर्ष है वो पीछे कर दिया। आज हम सांप्रदायिकता कैसे दूर हो, सांप्रदायिकता की समस्या कैसे समाप्त हो, सांप्रदायिकता रूपी जहर है वो कैसे खत्म हो, उसके उपाय पढ़ेंगे। तो सांप्रदायिकता देश के लिए नहीं,
बल्कि मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मानवता के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। देश को इससे बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। इससे देश की एकता अखंडता को खतरा होता है, देश की प्रगति विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए सांप्रदायिकता को दूर करना बहुत जरूरी है। सांप्रदायिकता की समस्या दो संप्रदायों अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हिंदू और मुसलमानों में मेल होना बहुत जरूरी है। हम अपने आप को भारतीय समझे, हम अपने आप को, हमारे पूर्वज सभी की एक है, हमारा एक ही रहन सहन खान पान जीवन यापन की विधि है, तो हम धर्म के आधार पर क्यों लड़ें। इसलिए सांप्रदायिकता दूर किए जाना आवश्यक है। तो सांप्रदायिकता दूर कैसे हो सकती है, इसके लिए सरकार को निम्नलिखित सुझाव दिए जाने चाहिए। सरकार को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले। यहाँ तक लेना, तो सरकार का प्रयास ये रहना चाहिए, या सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य न किया जाए जिससे देश में सांप्रदायिकता, वैमनस्य, कटुता, घृणा, एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो भावना है वो पैदा न हो। इससे सांप्रदायिकता को किसी प्रकार का प्रोत्साहन न मिले। समानता के संबंध में आदर्शों की बात करने की बजाय उसे व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास होना जरूरी है। दूसरा, शिक्षा में जो शिक्षा है, हमारी जो किताबें हैं, जो एनसीईआरटी है, उसके द्वारा पूरे देश में आपको पता है एक समान लगभग पाठ्यक्रम लागू हो गए हैं। तो शिक्षा के द्वारा बच्चों में, विद्यार्थियों में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को स्थापित किया जाना जरूरी है। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य है वो स्थापित होने चाहिए। आध्यात्मिकता के, धर्म के, आपसी प्रेम के, शिक्षा के जो शाश्वत नैतिक नियम है, आध्यात्मिक नियम है, नैतिकता, प्रेम, दया, सहानुभूति, सहयोग, ऐसे मूल्यों को स्थापित किया जाना जरूरी है। तो शिक्षा में शाश्वत नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन शाश्वत नैतिक जीवन मूल्यों में शिक्षा दो तो सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। तो सबके लिए शिक्षा है वो अनिवार्य हो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन शाश्वत नैतिक जीवन मूल्यों की शिक्षा तो सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। जो हमारे शाश्वत नैतिक है, मूल्य है, जो सर्वमान्य सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे नैतिक जीवन मूल्यों तो की शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। किसी धर्म विशेष की या सरकार के द्वारा किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। चाहे मदरसे हो, चाहे अन्य धार्मिक संस्थानों हो, उनके द्वारा धर्मनिरपेक्ष, सभी को जोड़ने वाली, प्रेम, दया, सहानुभूति, सहयोग, नैतिकता, सभी के कल्याण, भाईचारे की भावना को बढ़ाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। धर्म के आधार पर किसी भी जो धार्मिक वर्ग है, कोई भी जो धार्मिक वर्ग है, समूह है, समुदाय है, अल्पसंख्यक है, उनको किसी भी प्रकार की रियायत और सुविधा न दी जाए। तो धर्म के आधार पर किसी भी धार्मिक वर्ग के लिए कोई विशेष रियायत नहीं हो, कोई विशेष सुविधा न हो, क्योंकि इससे अन्य धर्मों के लोगों में ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। तो धर्म के आधार पर किसी भी धार्मिक वर्ग को कोई विशेष सुविधा, कोई विशेष रियायत है वो न दी जाए, विशेष रियायत है उसे न रखा जाए, जिससे अन्य धर्मों के लोगों में किसी भी प्रकार की आपसी ईर्ष्या, द्वेष, कटुता की भावना पैदा न हो। धर्म और जाति की पर इस तरह के भेदभाव आपसी तनाव पैदा करते हैं। इससे बंधुता की भावना मरती है, समाप्त होती है। तुष्टीकरण, किसी प्रकार का तुष्टीकरण बहुत गलत है। तुष्टीकरण का परिणाम हमने देख लिया है जब हमारे देश का विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को हर प्रकार से संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम लीग अपने पाकिस्तान के निर्माण की बात पर अड़ी रही। तो तुष्टीकरण की नीति है, सभी को खुश करने की जो नीति है, एक विशेष संप्रदाय को, एक विशेष वर्ग को, एक विशेष अल्पसंख्यक वर्ग को संतुष्ट करने की और वोट बैंक बनाने की नीति है, उसका परित्याग करना चाहिए।
और सरकार को सबके लिए समान, एक समान कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का निर्माण करना चाहिए। तो सरकार को समान आचार संहिता, एक समान कोड ऑफ कंडक्ट का निर्माण करना चाहिए। कानून और नियम देश एवं समाज की आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं। चाहे कानून हो चाहे नियम हो, वो देश और समाज की आवश्यकता और परिस्थितियों के हिसाब से ही बनते हैं। तो चाहे कानून हो चाहे नियम हो, उन्हें देश और समाज की आवश्यकता और परिस्थितियों के हिसाब से बनाया जाना चाहिए। तुष्टीकरण की नीति को किसी प्रकार से बढ़ावा या किसी प्रकार से प्रोत्साहन देना बहुत गलत है। जब देश में की आवश्यकता और परिस्थितियां एक है, जब देश की आवश्यकता भी एक है और देश की परिस्थितियां भी सबके लिए एक है, तो कानून भी एक होना चाहिए, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। ठीक है ना। जिसके तहत सरकार है प्रयास कर रही है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता को देश को लागू करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत देश में एक विधान एक कानून होना चाहिए, सबके लिए एक कानून होना चाहिए। देश की आवश्यक परिस्थितियाँ एक समान है, एक समान कानून हो, कानून भी सबके लिए समान होना चाहिए। उसमें कानून के आधार पर भेदभाव, जातिवाद, धार्मिक भेदभाव, अल्पसंख्यकवाद, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति नहीं होनी चाहिए। अलग अलग वर्गों और अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग कानून, इससे क्या होता है देश में अलगाव, अलगाव की भावना किसे कहते हैं, अलग होने का भाव। अलग अलग देश में कानून होगा तो अलगाववाद है वो पैदा होगा। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय के आधार पर कानूनी भेदभाव नहीं होना चाहिए। पांचवा है अल्पसंख्यकों विशेषकर मुस्लिमों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, सरकार को ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए उनके अंदर सुरक्षा का भाव हो, भारत को अपना देश समझे, लेकिन केवल उन्हें वोट बैंक बनाने का प्रयास नहीं होना चाहिए और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की बजाय उन्हें विशेषाधिकार देना, इससे क्या होता है अन्य वर्गों में असंतोष पैदा होता है। ऐसे दलों को बचना चाहिए। तो अल्पसंख्यक के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो, सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए, लेकिन अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में अन्य वर्गों, अन्य हितों, अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की, अधिकारों की बलि हमें नहीं देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम एक विशेष धार्मिक समुदाय, मुस्लिम समुदाय को अपना वोट बैंक बनाने के प्रयास में जो अन्य समुदाय हैं वो धीरे धीरे आपसे दूर होते जाएं, चाहे बहुसंख्यक हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, तो अन्य वर्गों में असंतोष को जन्म देता है। इसलिए सरकार हो चाहे राजनीतिक दल हो, इससे उन्हें बचना चाहिए। सांप्रदायिकता का सबसे प्रमुख कारण क्या है, चुनावी राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। राजनीतिक दल चुनावी फायदे के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं, सांप्रदायिक दंगे को बढ़ावा देते हैं, सांप्रदायिक दंगों को हवा देते हैं। इस पर कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए, इस पर कठोर से कठोर प्रतिबंध होना चाहिए। किसी भी दल को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से चुनाव में धर्म का सहारा लेने पर रोकने हेतु नियम बनाए जाने चाहिए। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि जो चुनाव में जो पार्टियां धर्म के आधार पर अपील करती है, धर्म के आधार पर प्रचार करती है, ऐसी अपील या प्रचार पर रोक लगनी चाहिए। कोई भी पार्टी है वो चुनाव में धर्म का इस्तेमाल या धर्म के प्रचार का इस्तेमाल या धार्मिक रूप से लोगों को उद्वेलित करने, धार्मिक रूप से लोगों को भड़काने का काम नहीं करे। इसके लिए सरकार के रूप में चुनाव आयोग होता है, वो एक सबसे प्रमुख होता है। तो चुनाव आयोग को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि जो राजनीतिक दल है वो चुनाव में एक धर्म विशेष की अपील न कर सके, एक धर्म विशेष का प्रचार न कर सके, उस पर कड़ा प्रतिबंध होना चाहिए। समय समय पर सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग की जाती है, प्रतिनिधित्व की मांग को बढ़ावा दिया जाता है। तो समय समय पर जो सांप्रदायिकता के आधार पर अलग प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठती है, तो उस मांग को कठोरता से, दृढ़ता से ठुकराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी इस प्रकार के कुछ अभी वर्तमान में फैसले दिए हैं, जिसके आधार पर, धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांगों को गैर संवैधानिक माना गया है। नागरिकों में एक राष्ट्र, एक देश, एक संविधान, एक निशान, एक झंडे का भाव या एक राष्ट्र ध्वज का भाव होना चाहिए। नागरिकों में एक राष्ट्र की भावना पैदा होनी चाहिए। सरकार को अपनी भाषा नीति ठीक करनी चाहिए।
हिंदी अब पूरे देश की भाषा बन सके, इसके लिए राजनीति से ऊपर प्रयास किया जाना चाहिए। हिंदी को मान्यता मिले, हिंदी देश की भाषा है, हिंदी देश की एक राष्ट्रभाषा बन चुकी है, तो हिंदी को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में, एक राष्ट्रभाषा के रूप में प्रोत्साहित करने, उसको बढ़ावा दिए जाने का प्रयास है वो किया जाना चाहिए। शिक्षा का दृष्टिकोण उदार बनाता है, इसलिए शिक्षा है वो सबके लिए हो, व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। अशिक्षित व्यक्ति धर्म का और संकीर्ण और अपने स्वार्थ के प्रयोग के लिए बहकाव में आ जाता है और बहकाव में आकर वह काम करता है में अधिक आ जाता है। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म बराबर है, सभी धर्म समान है, सभी धर्मों में किसी भी प्रकार का या कोई भेद नहीं है, सब धर्म है वो सभी को समानता की शिक्षा देते हैं। तो सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों में सद्भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, अपनत्व का भाव हो, देश में सभी धर्मों के बीच में एकता सामंजस्य का भाव हो। साहित्य और मीडिया द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाए जिससे लोगों को एक दूसरे के धर्म की जानकारी मिले। साहित्य और मीडिया के द्वारा भी एक ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाना चाहिए जिससे लोगों को एक दूसरे धर्म के जानने, उसको समझने, उसके रीति रिवाज, परंपरा, मान्यताएं, रहन सहन, खान पान को सीखने, उसको अपनाने की शिक्षा मिलनी चाहिए। तो सर्वधर्म सद्भाव को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साहित्य और मीडिया द्वारा ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिससे लोगों को एक दूसरे के धर्म की, संस्कृति की, भाषा की, परंपरा की, मान्यता की, सिद्धांतों की, रहन सहन, खान पान, आजीविका, इसकी जानकारी मिले। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन नहीं हो। हमारे देश में आज भी ऐसे कुछ राजनीतिक दल हैं जिनका गठन है वो धर्म के आधार पर है। तो धार्मिक संगठनों, विशेषकर केरल में मुस्लिम लीग है वो धर्म के आधार पर बनी हुई है। धार्मिक संगठनों को राजनीति में भाग लेने पर प्रतिबंध हो, सांप्रदायिक संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध हो। जो सांप्रदायिक संगठन जैसे सिमी है, लश्कर तोयबा या जो आतंकवादी संगठन है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे, क्योंकि सांप्रदायिकता का जो विविध स्वरूप है वो आतंकवाद के रूप में सामने आता है। तो धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन न हो, धार्मिक संगठनों को राजनीति में भाग लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो, सांप्रदायिक संगठनों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण लगे, प्रतिबंध लगे। धर्म के आधार पर दलों का गठन न हो, धर्म के आधार पर दल न बने, धर्म के आधार पर वोट न मांगे जाए, धर्म के आधार पर राजनीतिक दल है वो निर्मित न हो। सरकार का प्रयास ऐसा होना चाहिए, धार्मिक संगठनों को राजनीति में भाग लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। धार्मिक संगठनों को राजनीति में किसी प्रकार के हस्तक्षेप न करे। सांप्रदायिक आधार पर जो दल बनते हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सांप्रदायिक संगठनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध का सुझाव है वो लागू किया जाना चाहिए, इसे व्यवहारिक रूप दिया जाना चाहिए। तो आज बच्चों हमने आपको सांप्रदायिकता के रोकने के उपाय को मैंने बताया, इसको आपको लिखना है, याद करना है, समझना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।